हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस क्लास थर्ड का लेसन 4 पढ़ेंगे। पेज नंबर 25। लेसन 4 का नाम है आवर फर्स्ट स्कूल। हमारी पहली स्कूल या हमारा पहला विद्यालय। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो स्कूल आने के लिए तो वो 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, तब वह स्कूल आता है। लेकिन उसका जो पहला स्कूल होता है वह उसकी फैमिली होता है। तो इस बारे में ये लेसन है पूरा, तो समझिएगा आप लोग। We learn so many things when we come to school. जब हम स्कूल जाते हैं तब हम बहुत सारी चीजें वहां पर सीखते हैं। But do you know which is our first school? क्या आप जानते हैं कि हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है? Yes, it is our family. हाँ, हमारा पहला स्कूल हमारी फैमिली, हमारा परिवार होता है। We learn so many things from our family, much before we learn from anywhere else. इससे पहले कि हम कहीं और से कुछ सीखें, हम हमारी फैमिली से बहुत कुछ सीखते हैं। This is because, ऐसा इसलिए है क्योंकि we are so close to our family. हम हमारे परिवार के बहुत क्लोज होते हैं, बहुत करीब होते हैं। But we really never give it a thought. पर हम इस बारे में वास्तव में कुछ सोचते नहीं हैं। Let us think about our family and talk about it. चलिए आइए हम हमारे परिवार के बारे में सोचते हैं और उस बारे में बातचीत करते हैं। Draw or paste a picture of your family. यहाँ पर आपको एक ब्लैंक जगह दिख रही होगी, ब्लैंक स्पेस है। यहाँ पर आपको आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनके पिक्चर्स को पेस्ट करना है। तो ये आप खुद कीजिएगा घर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who all are there is your family. Write their names and how they are related to you. आपकी फैमिली में कौन कौन है उनके नेम आपको यहाँ पर राइट करना है और उनका आपके साथ क्या रिलेशन है वह आपको यहाँ पर राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे इधर नेम लिखा हुआ है तो आपके पापा का नाम सपोज कीजिए कि आपके पापा का नाम है रोशन, तो नेम की जगह रोशन लिखना है और इधर रिलेशनशिप लिखना है। तो आपका आपके पापा के साथ क्या रिलेशन है, तो वो आपके क्या लगते हैं, फादर। इस टाइप से आपको ये पूरी टेबल फिल करना है, इस क्वेश्चन का आंसर फिल करना है। नेक्स्ट, जैसे आपकी मम्मी का नाम यहाँ लिखना है और उनका रिलेशन है तो वो आपके मदर रखते हैं। इस टाइप से आप और भी कर सकते हैं। ब्रदर का नाम लिखकर उसका रिलेशन आपके साथ ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इस टाइप से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। आपको आपकी फैमिली में कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो दो मेंबर्स के बीच में होते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, पति पत्नी या मदर डॉटर, माँ बेटी। इस टाइप के कुछ रिलेशन होते हैं, उनका आपको नाम लिखना है और रिलेशन क्या हो रहा है वो बताना है। इस क्वेश्चन में देखिए, नेम ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। तो 2 मेंबर के नाम लिखना, जैसे कि आपका नाम मान लो है अनिल और आपके पापा का नाम लिख देते हैं रोशन। ओके, तो यहाँ दोनों के नाम आ जाएंगे, आपका नाम और आपके पापा का नाम लिखना है। आपको ये यहाँ जो बोर्ड पर लिखा है ये नेम नहीं लिखना है, आपका और
पेज नंबर 26 पर जो ऊपर बनी हुई है टेबल यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू योर फैमिली मेंबर्स कॉल यू लविंगली। आपके जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो आपको प्यार से क्या कहकर बुलाते हैं। डू यू हैव अ पेट नेम। क्या आपका कोई पेट नेम है। पेट नेम मीन्स होता है निकनेम, पेट नेम या जिस नाम से आपको घर पर बुलाते हैं। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। आप अपने परिवार के सदस्यों को कैसे बुलाते हैं और नीचे जो पिक्चर दी गई है उसे ध्यान से देखिए। तो निकनेम उसे कहते हैं जैसे आपका नाम मान लो घर स्कूल में अलग है और घर पर अलग है, तो जो घर वाला नाम होता है उसे निकनेम कहते हैं या पेट नेम कहते हैं। Two persons in the picture look a lot like each other. How do you think they are related? इस पिक्चर को देखिए यहाँ पर। इस पिक्चर में आपको दो पर्सन कोई ऐसे दिख रहे होंगे जिनका फेस सेम लग रहा होगा आपको। तो जैसे ये और ये, इन दोनों का फेस सेम लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हो सकते हैं बताइए। ये फादर है और ये डॉटर है, तो यहाँ पर आपको लिखना है फादर एंड डॉटर। दोनों का रिलेशन क्या है। फादर एंड डॉटर, दोनों का आपस में रिलेशन है फादर एंड डॉटर का। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 27। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली। क्या आपकी फैमिली में आपके और किसी और मेंबर के बीच में कोई सिमिलरिटी है, मतलब कोई समानता है। इन द वे, जिस तरह से यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स। जैसे कि आप किसी की तरह बात करते हैं या किसी की तरह चलते हो सकता है आप आपके पापा की तरह चलते हो, मम्मी की तरह स्माइल करते हो, या आपके लुक्स में आप पापा या मम्मी किसी की तरह दिखते हो। तो ऐसी कोई सिमिलरिटी आप में है क्या। विथ whom एंड हाउ, कैसे है, किस किस में है और कौन सी है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हम हमारे बारे में बताते हैं माय हेयर इज कर्ली, तो किसके जैसी सिमिलरिटी हमारी। माय मदर्स हेयर आल्सो कर्ली, हमारे मम्मी के हेयर कर्ली है तो हमारे हेयर भी कर्ली है। इस टाइप से आपको सिमिलरिटी लिखना है। यदि आप किसी की तरह टॉक करते हैं, किसी की तरह वॉक करते हैं या लुक्स में दिखते हैं तो यहाँ लिखना है, और किसकी तरह तो यहाँ पर आपको वो वर्ड लिखना है। Let us now read about Anwari's family. The older members of Anwari's family work as dhobis. चलिए आइए हम अब अनवारी की फैमिली के बारे में बात करते हैं। वहां पर अनवारी की फैमिली में जो बड़े लोग हैं, ऑल्डर मीन्स बड़े लोग हैं, वे सभी धोबी का काम करते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा बड़े सभी धोबी का काम कर रहे हैं। एक कपड़े धो रहे हैं, एक उसे निचोड़ रहे हैं, एक सुखा रहे हैं, इस टाइप से। नेक्स्ट पेज पर आइए। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेंड अ हैंड इन वॉशिंग, ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द क्लॉथ्स। जितने भी घर के दूसरे सदस्य हैं वे भी उनकी हेल्प करते हैं। वॉशिंग मीन्स कपड़े धोने में, ड्राइंग सुखाने में और आयरन करने में, प्रेस करने में उनकी मदद करते हैं। अनवारी एंड हर कजिन्स तौफीक आर आल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। अनवारी और तौफीक की उसका कजिन जो तौफीक है, ये दोनों भी उन बड़े मेंबर्स से ये सब काम अभी सीख रहे हैं। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। इज योर फैमिली इन्वॉल्व्ड इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ यस व्हाट। आपकी फैमिली भी किसी एक पर्टिकुलर वर्क में है, कुछ ऐसा काम करती है, हो सकता है जैसे आपके पापा का कोई बिजनेस हो या आपके पापा जॉब में है तो नहीं हो सकता, बट अगर किसी पर्टिकुलर वर्क में है तो यदि हाँ तो आपको यहाँ पर यस लिखना है, और कौन सा बिजनेस है आपका वो उस बिजनेस के बारे में यहाँ पर राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू
अनवारी और उसका कजिन, वे दोनों उनके अंकल से साइकिल चलाना सीख रहे हैं। यू ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली, आपने भी आपकी फैमिली मेंबर से कुछ चीजें सीखी होगी। वॉट एंड फ्रॉम whom, कौन सी चीजें सीखी, क्या सीखा है और किससे सीखा है। हैज एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू, और क्या आपने भी किसी को कुछ सिखाया है, तो उस बारे में सोचिए। थिंक एंड राइट, यहाँ पर आइए थिंक एंड राइट। When I am sad, I go to my, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, fill in the blanks, क्या fill in the blanks जैसे, तो जब मैं सैड होता हूँ, उदास होता हूँ, I go to my, आप जिस दिन उदास होते हैं तो आप किसके पास जाते हैं, मदर के पास, फादर के पास, ग्रैंड मदर के पास, ग्रैंडफादर या ब्रदर सिस्टर, जिसके भी पास जाते हैं आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट इज When I want to know about the past, I go to my, मुझे जब मेरे पास्ट के बारे में, जो बीत चुका है उसके बारे में जानना होता है, तो मैं किसके पास जाता हूँ, तो आप किसके पास जाते हैं वो वहां पर लिखना है। When I want to share my secrets, I go to my, जब मुझे कुछ मेरे सीक्रेट्स, कोई ऐसी बातें रहती हैं, सीक्रेट बात रहती है, वो शेयर करना होती है, तो मैं किसके पास जाता हूँ, वह आपको यहाँ पर लिखना है। When I do something wrong, I go to my, जब मैं कुछ गलत करता हूँ तब मैं किसके पास जाता हूँ, तो आप किसके पास जाते हैं, कुछ गलत कर देते हैं और आपको डर लगता है तो मम्मी के पास, पापा के पास, तो यहाँ पर मदर, फादर, सिस्टर, जो जिसके पास आप जाते हैं वह यहाँ पर राइट कीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 29। Everyone removes their shoes before entering the house. This is the custom in Surekha's family. Everyone removes their shoes. सभी जितने भी मेंबर्स हैं या कोई भी आता है सुरेखा की फैमिली का, तो वे हाउस में इंटर, घर के अंदर जाने से पहले अपने शूज बाहर खोलते हैं। दिस इज द कस्टम इन सुरेखा's फैमिली, यह सुरेखा की फैमिली का एक रिवाज है या आदत सी बनी हुई है। जैसे कि हम भी हमारे घर में इंटर करते हैं तो शूज या चप्पल कहाँ पर खोलते हैं, बाहर खोलते हैं, इस टाइप से। Some of Surekha's friends enter her house without removing their shoes. एक बार सुरेखा के फ्रेंड्स उसके घर आए और उन्होंने शूज रिमूव नहीं किए, शूज बाहर नहीं खोले और वे अंदर चले गए। Surekha's grandfather gets angry at that. ऐसा देखकर सुरेखा के जो दादाजी थे वे गुस्सा हो गए। Are there any particular customs followed by your family? What are those? ये सुरेखा की जो स्टोरी बताई है, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसे कस्टम्स बने हुए, कुछ ऐसी आदतें बनी हुई हैं या कुछ रिवाज बने हुए हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है, और यदि है तो वे कौन कौन से। Does any member of your family have any particular habits like laughing loudly or singing when they are happy? Imitate them. क्या आपकी फैमिली में कोई मेंबर ऐसे हैं जो जोर जोर से हंसते हैं या सिंगिंग, जब वो खुश होते हैं तब वो गाना गाते हैं, कोई पर्टिकुलर हैबिट होती है हर किसी की, जब खुश होते हैं तो गाना गाते हैं या हंसते हैं, जब भी तो जोर जोर से हंसते हैं, तो ऐसा कोई मेंबर है आपकी फैमिली में, और यदि है तो आपको इमिटेट मीन्स होता है नकल, आपको उनकी कॉपी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली? आप अपनी फैमिली में बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट, और अपने आसपास देखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि दूसरे लोग जो होते हैं वे बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। When the old were young, ask any older member of your family to tell a funny incident to her or his childhood. आप
सुनिए। यहाँ पर अपना चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर 4 फिनिश होता है। आप घर पर पढ़िएगा और एक बार और समझने की कोशिश कीजिएगा और ये जितने भी हमने समझाए हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको फिल करना है। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। थैंक यू सो मच।